बोलो बांके बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र महाराज की जय। अब देखो पहली बार हनुमान जी का मिलन होगा रावण से। हनुमान जी ब्रह्मपाश में क्यों बंद गए, इसके दो कारण थे। पहला कारण तो आपने सुना, ब्रह्मा जी की महिमा घट ना जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए हनुमान जी अपनी इच्छा से बंद गए। दूसरा कारण यह था कि हनुमान जी स्वयं चाहते थे कि रावण से मेरी भेंट हो, एक बार मैं भी उसको समझा कर देखूं, प्यार से मान जाए मेरी बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो युद्ध तो है ही सही। जब तक मैं बंधूंगा नहीं, बंधन में नहीं पड़ूंगा इसके, तो रावण के दरबार तक जाना बड़ा कठिन होता था। रावण के राज दरबार में वही जा सकता था जिसको रावण की परमिशन होगी, या कोई पापी दुष्ट गलत काम करने वाला, उसको लाया जाता था रावण के दरबार में। तो हनुमान जी का एक ये भी रीजन था, वो रावण से मिलना चाहते थे वास्तव में, उसको शिक्षा देने के लिए, रावण को ज्ञान देने के लिए। तो आगे देखिए, कपिबंधन सुन निश्चर धाये, कपिबंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा दीखी कपि जाई, दसमुख सभा दीखी कपि जाई। कही ना जय कछु अति प्रभुताई, कही ना जाय कछु अति प्रभुताई, कही ना जय कछु अति प्रभुताई, कही ना जाय कछु अति प्रभुताई। प्रभुताई। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, जितने राक्षस जो और दूसरी जगह ड्यूटी दे रहे थे, वहां तक जब ये खबर पहुंच गई कि वो जो बलवान वानर आया हुआ था जिसने रावण के पुत्र को मार दिया, इतने राक्षस मार दिए, अशोक वाटिका उजाड़ दी, अब उनको ये खबर मिल गई कि वो बंद गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसको पकड़ा गया वो वानर। तो कौतुक लागी सभा सभाए, कौतुक कहते हैं उनके लिए खेल हो गया, जो वो बांध कर ले जा रहा था ना नागपाश में हनुमान जी को। इस पर एक बहुत दर्द भरी कथा है, अभी आपको सुनाएंगे। हनुमान जी को बांध कर ले जा रहा है और सारे राक्षस पीछे से तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। वानर बंद गया, बंद गया, बंद गया, बंधन में आ गया, पकड़ा गया, ये बंदर पकड़ा गया, बंदर पकड़ा गया। कौतुक कहते खेल, उनके लिए एक तमाशा हो गया, खेल हो गया, उन्हें एक खेल लगा। कौतुक लागी सभा सब आए, और खेल खेल में वो तालियां बजाते हुए, नाचते हुए हनुमान जी को लेकर सभा तक पहुंच गए, राज दरबार तक पहुंच गए। दसमुख सभा दीखी कपि जाई, दसमुख यानी दशानन, 10 शीश थे ना रावण के, 10 शीश वालों, 10 मुख वालों रावण की उस सभा को कपि जाई, दीखी कपि जाई। हनुमान जी ने उसकी सभा को देखा जब, तो क्या देखा उसकी सभा, कहीं ना जई कछु अति प्रभुताई। ऐसा राजमहल, ऐसी राजसभा, उसकी प्रभुताई का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। हनुमान जी कह रहे हैं इतनी प्रभुता, कहते हैं ऐश्वर्य, रावण के उस ऐश्वर्य का, जो वहां का एक चमक दमक थी राजमहल की, राजगद्दी की, उस सभा की प्रभुता, ऐश्वर्य के बारे में यानी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसा ऐश्वर्य था रावण की उस सभा का। क्या देखा हनुमान जी ने, आगे पढ़े।
कर जोरे सुर दिसिप विनीता, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका, जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका, जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका, जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका। कर जोरे सुर दिसिप विनीता। हनुमान जी ने देखा, सुर कहते हैं देवता। उस रावण की राजसभा में सभी देवता उसके आगे कर जोरे हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। देवताओं को बंदी बनाया हुआ था ना। कहते हैं रावण इतना शक्तिशाली था कि देवता उसके दरबार में झाड़ू लगाने का काम करते थे, यानी रावण के आदेश का पालन करते थे। उनको बंधन में डाला हुआ था देवताओं को। ब्रह्मा जी स्वयं वेद पढ़ाने के लिए रावण के दरबार में आते थे। शिव भोले भंडारी अपनी पूजा करवाने के लिए रावण के दरबार में आते थे। देवी देवताओं को दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं आती थी रावण के डर से। इतना सब कंपित होते थे, कांप रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं रावण के दरबार में। और ऐसी सभा में हनुमान जी पहुंचे। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ वहां खड़े हैं, भयभीत होकर खड़े हैं सारे देवता। और क्या देख रहे हैं? भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण की जो भौमें चढ़ रही थी ना हनुमान जी को देखकर कि इसने मेरे पुत्र का वध किया है, इसने मेरी प्राणों से प्यारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है, इसने मेरे कई राक्षस मार दिए हैं। तो भ्रुकुटि को बार बार वो देवता देख रहे हैं कैसे भूमि चढ़ा चढ़ाकर क्रोधित हो रहा है रावण। उसका रुख जो है वो देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी, देखी प्रताप न कपि मन संकार। हनुमान जी ने ये सब देखा पर हनुमान जी बिल्कुल भयभीत हुए ही नहीं। रावण सोच रहे कैसा वानर है, देवी देवता मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं और मेरी नगरी में आकर ऐसे निडर होकर खड़ा है, इसको कोई मेरा डर ही नहीं है। कुछ तो डरना चाहिए मेरे से। कैसे खड़े हैं हनुमान जी? मन शंका, कोई मन में शंका नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। उस राजसभा में इस प्रकार खड़े हैं, जिमी अहिगन महु गरुड़ असंका। जैसे सर्पों के समूह में कोई गरुड़ जो है निर्भय होकर खड़ा हो जाता है। अब सर्पों का समूह हो, गरुड़ को कोई डर थोड़ी होगा। तो कहने का भाव कि ये सारे तो मेरे लिए सर्प हैं, गरुड़ तो सर्पों को खा जाता है, तो हनुमान जी तो गरुड़ के समान है। तो जैसे सर्पों का झुंड हो और गरुड़ उसमें निडर होकर खड़ा होता है, ऐसे रावण की राजसभा में हनुमान जी निडर होकर खड़े हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, मन में कुछ भी नहीं। तो ये सब देखकर रावण क्या करता है? कपि बिलोकि दशानन, बीसा कई दुर्बाद। सुध बद सुरती की निपुनी, उपजा हृदय विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब रावण को किसी की बात कोई अच्छी नहीं लगती थी तो जोर से हंसता था उसकी बात को दबाने के लिए। तो इस प्रकार वो निडर होकर खड़ा है और मेरी नगरी में, मेरी राजसभा में ये देवता जो मेरे आगे विनय भाव कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि ये तो रावण से डर ही नहीं रहा, इसको रावण का कोई डर ही नहीं। तो कपि बिलोकि दशानन, हनुमान जी को ऐसा निडर देखकर बीसा कई दुर्बाद। दशानन, उस रावण ने हनुमान जी को कई दुर्वचन बोले और हंसी, जोर से हंसने लगा। हंसते हुए उस कपि को रावण ने हनुमान जी को कई दुर्वचन बोले कि तू कैसा वानर है, तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा, यहाँ क्यों आया, तू ऐसा, मेरे से तेरा कोई डर ही नहीं है। देख देवी देवताओं को मैंने बांध कर रखा हुआ है,
यमराज जो मृत्यु के देवते हैं, रावण के सिराने बंदे रहते थे, काल विजयी थे रावण, काल पर विजय प्राप्त की थी, और तुझे कोई डर ही नहीं। तो जोर से हंसा और हनुमान जी को बड़े दुर्वचन बोले। सुत बद सुरती कीनी पुण्य उपजा हृदय विषाद। पहले तो हंसने लगा, दुर्वचन भी कह दिए, अब उसको याद आ गया अपने पुत्र की मृत्यु का। सुत कहते हैं पुत्र, वध कहते हैं मरण। जो मेरे पुत्र का इसने वध किया है, सुरती, जैसे वो बात स्मरण की कि इसने मेरे पुत्र का वध किया है, पुण्य उपजा हृदय विषाद, दोबारा उसके हृदय में अपने पुत्र की मृत्यु को याद करके दुख पैदा हो गया, विषाद पैदा हो गया। और जब विषाद पैदा हुआ तो अब क्या पूछता है हनुमान जी से, आगे देखिए। कैलंकेश कवन तै कीसा, कैलंकेश कवन तै कीसा, के बल खाली बन कीसा, के बल खाले बन खीसा, कीधो श्रवण सुनै नहीं मोही, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंग सठ तोई, देखो अति असंग सठ तोई, देखो अति असंग सठ तोई, देखो अति असंग सठ तोई। कह लंकेश, लंकापति रावण ने कहा, कवन तै कीसा, रे वानर तू कौन है। पहला क्वेश्चन उसका यही था, तू कौन है। मेरे पुत्र का वध करने वाला, मेरी अशोक वाटिका उजाड़ने वाला, तू कौन है। मेरे राक्षसों को मारने वाला, ये तो बता तू है कौन। के बल घाले बन खीसा, किसके बल पर तूने मेरे इतने राक्षस मार दिए, किसके बल पर तूने मेरे वन को उजाड़ दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी। कीधो श्रवण सुने नहीं मोई, क्या तूने मेरा कभी नाम नहीं सुना। अपनी डींगे मार रहा है रावण। रावण के नाम को सुनकर लोग भयभीत होते हैं। क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना। मेरी नगरी में आकर मेरे पुत्र को मार दिया, मेरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, मेरे कई राक्षस बलशाली वानर मार दिए। क्या तुझे मेरे नाम का भी डर नहीं। लोग मेरा नाम सुनते हैं तो भयभीत हो जाते हैं, उनके प्राण निकलने लगते हैं, और तू निडर होकर खड़ा है। देखूं अति असंग सठ तोई। अब 60 गाली दी है हनुमान जी ने, रावण ने हनुमान जी को। वो हम बोल नहीं सकते। 60 मीन्स, एक बार आपको पहले बताया, 60 मीन्स है मूर्ख। हम ये शब्द नहीं बोल सकते। तो आप समझ जाना रावण कितना क्रोधित है, जो हनुमान जी को मूर्ख कह रहा है, 60 कह रहा है। देखूं अति असंग सठ तोई। हे सठ, मैं तुझे बिल्कुल निशंक देख रहा हूं, तेरे अंदर कोई जरा सा भी डर नहीं है मेरा। तू भय से रहित होकर कैसे मेरे इस राजसभा में खड़ा है। किसके बल से तू यहां पर आया है। पीछे तेरा किसका बल है, ये बता दो। किसकी शक्ति है तेरे पीछे, ये बता दे मुझे। कौन है तू, कहां से आया है, किसके बल पर ये तूने सब कर दिया है, ये तू मुझे बता। तो आगे क्या पूछा। मारे निश्चर कई अपराधा, मारे निश्चर के अपराधा, कौसठ तोय न प्राण गई बाधा, कौसठ तोय न प्राण गई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचती माया, पाई जासु बल विरचती माया, पाई जासु बल विरचती माया, पाई जासु बल विरचती माया। और क्या पूछा। रावण तिल मिला रहा है, क्रोधित हो रहा है, बार बार पूछ रहा है उस वानर से, तू है कौन, कहां से आया, तेरा बल, तेरे किसके बल से ये सब काम किया है। और क्या किया। मारे निश्चर कई अपराधा, तूने किस अपराध से मेरे राक्षसों को मारा, ये बता दो, बता दो सही। अभी तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। क्या अपराध था मेरे राक्षसों को, जो तूने मेरे सारे राक्षस मार दिए। फिर कहते कौसठ तोई न प्राण की बाधा। फिर 60 कहा, हनुमान जी को फिर 60 कहकर पुकारा।
तुझे अपने प्राणों का भी डर नहीं है? मेरी लंका में आकर तूने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए, लोग मेरे नाम से भयभीत होते हैं, तुझे अपने प्राणों का कोई डर नहीं कि अब तेरे को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तेरे प्राण नहीं रहेंगे, तू जीवित नहीं बचेगा, तुझे इस बात का कोई डर नहीं है? रावण हनुमान जी से पूछ रहा है। और क्या कहा? अब जब ये कह दिया कि तुझे प्राणों का डर नहीं, किसके बल से आया है, तू कौन है, अब हनुमान जी उत्तर देंगे रावण को। क्या बोले? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। सुनु रावण, हे रावण सुन, बहुत क्वेश्चन कर लिए तूने, अब मेरी बात सुन। सुनु रावण, हे रावण सुन, ब्रह्मांड निकाया, जिसका बल पाकर ये संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है, जासु पाई जासु बल विरचती माया, और जिसका बल पाकर ये सारी माया काम करती है। तूने कभी सोचा ये सारा ब्रह्मांड किसके बल से चल रहा है? ये सारी माया किसके बल से काम करती है? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर संपूर्ण ये माया ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। विरचती कहते हैं रचना करती है। आगे बोले, जाके बल बिरंची हरि ईसा, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दसीसा, पालत सृजत हरत दसीसा, जाबल शीस धरत सैसानन, जाबल शीस धरत सैसानन, अंड को समेत गिरिकानन, 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 अंड को समेत गिरिकानन। आगे भी हनुमान जी ने कहा, जानना चाहता है मैं कौन हूं, मेरे पीछे किसका बल है? बोले, जिसके बल से माया सारे ब्रह्मांडों की रचना करती है। और कहा, जाके बल बिरंची हरि ईसा। अब बिरंची कहते हैं ब्रह्मा जी, हरि कहते हैं भगवान विष्णु, और ईसा कहते हैं महेश। जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन करता है ना हमारे सृष्टि के, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ईश्वर एक है पर उनके काम तीन हैं। तो जब वो पालना करते हैं भगवान विष्णु कहलाते हैं, जब सर्जन करते हैं यानी सृष्टि रचते हैं तो ब्रह्मा जी कहलाते हैं, और जब वो संहार करते हैं तो महेश कहलाते हैं, शिव भोले कहलाते हैं, महादेव कहलाते हैं। जाके बल बिरंची हरि ईसा, बिरंची ब्रह्मा जी, हरि यानी भगवान विष्णु और ईसा महेश। पालत सृजत हरत दसीसा, जिसके बल से वो सारी सृष्टि का पालन करते हैं भगवान विष्णु, जिसके बल से ब्रह्मा जी सारी सृष्टि रचते हैं, और जिसके बल से शंकर भगवान संहार करते हैं। जाबल शीस धरत सैसानन, सैसानन कहते हैं शेषनाग, जिसके बल पर शेषनाग सारी धरती को धारण किए रहते हैं। इतने पर्वत हैं, वन हैं, पहाड़ हैं, सारी पृथ्वी को धारण करने वाले कौन हैं? शेषनाग जी, जो शेष शैया पर भगवान विष्णु सोते हैं। जो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, जो बलराम जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं। द्वापर में वही बलराम बनते हैं, त्रेता में वही लखन बनते हैं, और सतयुग में वही भगवान विष्णु की शेष शैया है। तो जिसके बल पर शेष जी सारे पर्वत वन सहित सारी भूमि को, सारी धरती को धारण किए हुए हैं, ब्रह्मांड सिर पर धारण करते हैं। अब आगे और बता रहे हैं, सुनता जा तू हे रावण, जो मैं कह रहा हूं ये मैं एग्जाम्पल भी तो दे रहे हैं हनुमान जी, क्योंकि रावण ने पूछा तू कौन है, कहां से आया, किसके बल से ये सब कर दिया। तो अभी हनुमान जी एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। बोले, मैं कह रहा हूं तू सुनता जा और समझता भी जा साथ साथ। इतनी सारी सृष्टि की रचना जिस बल से होती है, सारी सृष्टि का
पालन जिस बल से होता है, संहार जिस बल से होता है, और जिस बल से शेषनाग सारी धरती को अपने शीश पर धारण किए हुए हैं, आगे देखो क्या कहते हैं। धरी जो विविधे सुर त्राता, धरी जो विविधे सुर त्राता, तुम ते सठन सिखावन दाता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठन जय भंजा, हर को दंड कठिन जय भंजा, तेई समेत निर्बदल मद गंजा, 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 हर दूषण तिसरा रुबाली, हर दूषण तिसरा रुबाली, बदे सकल अतुलित बलशाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, बदे सकल अतुलित बलशाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। आगे क्या कहा, धरी जो विविध दे सुर त्राता, जो देवताओं की रक्षा के लिए जो मानव का शरीर धारण करते हैं। ये सारी बातें हनुमान जी उसको समझा रहे हैं। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना, विविध कहते हैं नाना, देह कहते हैं शरीर, सुर त्राता कहते हैं, सुर कहते हैं देवता, त्राता कहते हैं उनके कष्ट को दूर करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए जो नाना प्रकार के देह धारण करते हैं। तुम ते सठन सिखावनु दाता, और तुम्हारे जैसे सठ, अब हनुमान जी ने रावण को सठ कहा है, तुम्हारे जैसे मूर्खों को समझाने के लिए आते हैं देह धारण करके। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में कहा ना, किस लिए आते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भी कहा ना, परित्राणाय साधूनां, साधु संतों की रक्षा करने के लिए आते हैं, और तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। और आगे यहां भी बोलेगा आपको, जब जब होए धर्म की हानि, रामायण में भी आया, जब जब होए मानस में धर्म की हानि, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, तब तक आकर प्रभु फिर से ये शरीर धारण करते हैं और ये काम करते हैं, अपने साधु संतों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। तब हनुमान जी जैसे साधु संत आते हैं। साधु संत हनुमान जी का ही रूप है अभी कलयुग में। पूर्ण संत जो हैं हनुमान जी को धरती पर छोड़ कर गए भगवान। क्यों छोड़ कर गए? कि तुमने मेरे भक्तों की रक्षा करनी है, मेरे भक्तों का उद्धार करना है, पापियों को दंड देना है, उनको सन्मार्ग पर लाना है। तो हनुमान जी की शक्ति का वर्णन कौन कर सकता है? जब जब प्रभु श्री राम ने, जानकी अम्मा ने, लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, जिसने स्मरण किया हनुमान जी का, हनुमान जी ने कठिन से कठिन कार्य संभव कर दिखाया।